नमस्कार दोस्तों, मैं ओंकार्स कंपटीशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आपने मेरे पिछले वीडियो में संस्कृत भाषा के कुछ चैप्टर्स पढ़े, जैसे माहेश्वर सूत्र और वर्ण विचार, इसको आपने देखा। इसके बाद कुछ मित्रों ने कहा कि सर आप संविधान पर कोई वीडियो बनाइए। तो आज मैं एक नए विषय और नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूं। और पिछले वीडियो आपने जो देखे, मेरे कमेंट्स भी बहुत आए, शेयर भी सभी लोगों ने किया, सब्सक्राइब भी किया, और उम्मीद करता हूं कि यह अगला वीडियो भी आपको पसंद आएगा। और यह जो टॉपिक होगा वो आज हम ले रहे हैं संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार को ले रहे हैं। मौलिक अधिकार, वास्तव में ये जो मौलिक अधिकार हैं, इन अधिकारों को हमने संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर अमेरिका के संविधान से लिया है। संविधान से लिया है। मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, और ये हमारे मूल अधिकार होते हैं। अगर इन अधिकारों की हम चर्चा करें तो इनका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। देखिए, ये जो प्रश्न है, इनमें से जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट, ये जो परीक्षाएं हैं, एमपी टेट, इनमें आप पिछले अगर यूपी टेट की परीक्षाओं के पेपर अगर आप पिछले उठा करके देखें तो वास्तव में इनमें ये जो कभी कभी पूछ लेता है कि मौलिक अधिकार का वर्णन या मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है, तो यहीं से हमारा एक प्रश्न बन जाता है कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। अब मौलिक अधिकार कितने होते हैं? तो ये मौलिक या मूल अधिकारों की कुल संख्या, वास्तव में हमारे जो मूल अधिकारों की कुल संख्या 6 है। जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर दिया गया। मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर दिया, और वर्तमान में जो हमारे मूल अधिकारों की संख्या है वर्तमान में 6 है। आइए मित्रों, एक बार इनको क्रम से अध्ययन करेंगे कि मूल अधिकार हमारे कौन कौन से हैं। तो देखते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकारों की संख्या अगर हम देखें तो 6 है। पहला जो है समानता का अधिकार,
समानता का अधिकार और जो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार और जो तीसरा है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार और जो चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा जो है हमारा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और जो छठवां है हमारा वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए मित्रों, अभी आपको ये देखने में अधिकार जो हमारे अभी दिख रहे हैं 6 हैं, 6 में इनसे बहुत से प्रश्न बन जाते हैं। इसलिए अधिकारों को अगर हम क्रम से याद रखें इनको, और क्रम से याद रखेंगे तो इनके अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं, क्योंकि किसी में 4 हैं किसी में 5 हैं, तो उसको भी हमें ध्यान रखना आवश्यक है। कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं कि समानता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। इस तरह से बहुत सारे इससे प्रश्न बन जाते हैं। हर परीक्षा में 1-2 प्रश्न इससे जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं समानता के अधिकार का जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। 14 से 18 में इनका वर्णन किया गया है। और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच वर्णन किया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन 23-24 में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन 25 से 28 के बीच किया गया है। और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30 में इनका वर्णन किया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। कभी कभी प्रश्न इनसे बन जाते हैं कि समानता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक में। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 23-24 में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में किया गया है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30 के बीच में किया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। अब ये जो मूल अधिकार हैं, यह हमारे देश के जो व्यक्ति हैं उनको प्राप्त होते हैं। यह मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं, उनको सिर्फ सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, बल्कि मूल अधिकार उनको प्राप्त नहीं होते हैं। यह अधिकार देश के नागरिकों को प्राप्त होते हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष की पूर्ण हो जाती है। वयस्क नागरिकों को ये प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसे हैं जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम इसको एक क्रम से इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में अब इससे भी बहुत से प्रश्न बनते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 14 में क्या शामिल किया गया है, तो अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के समक्ष समानता। देखिए, विधि के समक्ष समानता यह है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ
एक भेदभाव नहीं करेगा, सभी के लिए एक समान कानून और नियम बनाएगा। इसके बाद 15 में, अनुच्छेद 15 में जो वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि धर्म जाति लिंग, धर्म जाति लिंग के आधार पर संविधान में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 16 में यह वर्णन किया गया है कि लोक नियोजन के जो विषय हैं, जो लोक नियोजन के लिए अर्थात कोई भी राज्य की जो भी नौकरियां हैं उनके लिए किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। लेकिन अपवाद है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग इसमें जैसे कहा गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वह आता है आपका अनुच्छेद 17। ये आपके क्रम से अनुच्छेद है। अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का, अस्पृश्यता का अंत। देखिए, इसमें यह कहा गया है कि संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत या भेदभाव, ऊंच नीच के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध भी घोषित किया गया है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जितने भी सार्वजनिक संस्थान हैं या जो भी सार्वजनिक स्थल है, वहां पर आप किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे, सार्वजनिक स्थल आप अपने घर में चाहे भेदभाव करें, लेकिन संविधान के अनुसार किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप सार्वजनिक स्थलों पर जाते हैं तो कोई किसी से ये नहीं पूछता है कि आप कौन हैं और आप छूने योग्य हैं, नहीं। स्पष्ट जो सभी व्यक्ति एक साथ बैठते हैं, एक साथ वर्क करते हैं, चाहे वो सरकारी हो या फिर जो है अन्य सामुदायिक वर्क्स हों, सभी एक साथ मिलकर के करते हैं। उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो इसके अनुसार संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार इसको दंडनीय माना जाता है। तो देखिए, इसमें से बहुत से हमारे प्रश्न निकल करके आए। समानता के अधिकार में कभी कभी आ जाता है कि विधि के समक्ष समानता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 में किया गया है। और धर्म जाति लिंग के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 15 में किया गया है। और लोक नियोजन के लिए अनुच्छेद 16 में किया गया है। और इसमें यह है कि सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, लेकिन इन पर अपवाद है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को छोड़कर यह नियम लागू होता है। इसके बाद जो अगला आएगा वो आपका था अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के अंत, कभी कभी इसमें प्रश्न बहुत बनते हैं। आप पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे यूपी टेट रहा हो या सुपर टेट रहा हो, आप पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें आपको अस्पृश्यता बहुत पूछता है। इसमें कई बार पूछ लेता है कि अस्पृश्यता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 17 में किया गया है। अब इसके बाद जो लास्ट आता है वह आता है आपका अनुच्छेद 18। इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18, इसमें उपाधियों का अंत। देखिए, उपाधियों का अंत, इसमें यह कहा गया कि अब जो है उपाधियां सब में क्षेत्रों में नहीं दी जाएंगी, सिर्फ सेना और विधा, सेना और विधा, ये दो विषयों पर ही, सेना के लिए और एक विधा के लिए, इन पर ही उपाधियां दी जाएंगी।
इसके अतिरिक्त अन्य किसी पर सरकार के द्वारा कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी किसी भी प्रकार का, चाहे नागरिक किसी अन्य देश के। और इसमें एक बात और कही गई कि अगर कोई भी देश हमारे देश के नागरिकों को किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा, अगर कोई देश अगर कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है जब तक कि उसमें राष्ट्रपति की अनुमति ना हो जाए। तो ये रहा समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया। इसके अंतर्गत जो जो स्वतंत्रताएं मिली हैं इसका वर्णन। अब नेक्स्ट जो अगला आता है वो आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। जो अगला दूसरा होगा वो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में इसका वर्णन किया गया है। अब देखिए इसमें जो हमारी आती है स्वतंत्रता के अधिकार में, ये तो स्वतंत्रता के अधिकार में पहला आता है बोलने की स्वतंत्रता। इसमें कई हैं, अनुच्छेद 19 A B C D ऐसे करके हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है या जो इम्पॉर्टेंट है वो अनुच्छेद 19 A है। इसमें व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता। 19 जो B है इसमें जो व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की गई है वो शांतिपूर्वक, यानी कि शांतिपूर्वक ढंग से, शांतिपूर्वक बिना किसी हथियार के सभा या मीटिंग करने की स्वतंत्रता। और इसी में 19C में जो स्वतंत्रता मिली है वो ये है संघ बनाने की। कोई भी व्यक्ति कोई भी संघ बना सकता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता इसमें मिली है। और जो 19D में इसमें कहा गया है देश के किसी भी क्षेत्र में, यानी आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता। और इसके बाद ई में यह कहा गया है कि ई में बताया गया कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास की स्वतंत्रता होगी, निवास की स्वतंत्रता। और 19G में कहा गया कोई भी व्यापार या जीविका कुछ भी कर सकता है, यानी व्यापार करने की स्वतंत्रता। इस प्रकार से ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है 1922 में इसका वर्णन है। इसमें जो महत्वपूर्ण है 19A में बोलने की स्वतंत्रता, इसमें इसी में तुम्हारे प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। प्रेस की स्वतंत्रता इसी में हम शामिल करते हैं। कभी कभी ये ना दे करके पूछ लेता है कि प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है, तो इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19A में किया गया है। इसके बाद 1920 में जो अपराधों के लिए निषिद्ध का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 20 में अपराधों के निषिद्ध का वर्णन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपराध करने से पूर्व उसको सिर्फ एक अपराध करने पर एक ही सजा मिलेगी, और अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत उसको सजा सुनाई जाएगी, ना तो उसके बाद का अगर संशोधन होता है तो उस पर जो है उसको सजा नहीं सुनाई जाएगी। जिस समय पकड़ा गया है और जो उसके लिए जो है धारा है उस समय बनी है वही धारा उस पर लागू होगी। बाद में परिवर्तन अगर कोई संशोधन होता है तो वो उस पर नियम काम नहीं करेंगे। और इसके बाद 21 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 21 का। आप सभी लोग जानते हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको जो है ये कहा गया कि विधि द्वारा
अवधारित करें और निःशुल्क और उनको अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई गई। 21 का में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक हैं उनको जो है सरकार निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाएगी। तो कभी कभी आ जाता है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनको जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इनको जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और उसको जो है समस्त बच्चों को ऐसे ढंग जैसा कि राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे इस प्रकार से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। और अनुच्छेद जो है अगले में आपका जो वर्णन कर रहा है 22 में, उसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण भी किया गया है। 22 अनुच्छेद में गिरफ्तारी, देखिए गिरफ्तारी के संबंध में ये है, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई गिरफ्तार करता है तो उसको आने जाने के समय को छोड़ करके 24 घंटे के अंदर उसको जो है कोर्ट में हाजिर करना पड़ता है। और इसमें यह भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अपने पसंद का कोई भी वकील कर सकता है। और तीसरी बात ये कही गई कि दोषी व्यक्ति से उसके खिलाफ गवाही किसी भी दबाव दे करके नहीं कराई जा सकती है, वह इसके लिए जो है अपना वकील रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। अब इसमें अगली जो हम चर्चा करेंगे तो ये 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19(1) में किया गया है। यही बोलने की स्वतंत्रता है और इसी में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं कि ये बोलने की स्वतंत्रता है लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता नहीं लिखी होती है, लेकिन उनको ध्यान देना है कि यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता को भी इसी के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा इसी से प्रश्न बनता है वो ये बनता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है, तो इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 21 का में किया गया है। या तो आपका 21, 22, 23 होगा या 18, 19, 20 होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर 21 दिया है का नहीं दिया तो आपको 21 पर सही करना है, अगर 21 का दिया है तो आपको फिर 21 का को ही राइट करना होगा। चलिए, अभी हमने 2 अधिकारों को देखा, अब पढ़ा, और अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी जब इसके अनुच्छेद को हम क्रम से अध्ययन करेंगे तो इनसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन 19 से 22 के बीच है। 19 से 22 में है। अब देखें जो 22 में है, 22 में इसका वर्णन 1922 इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 23-24 में किया गया है। 23-24 में किया गया है। 23 और 24 में है इसका वर्णन। तो अनुच्छेद 23 में देखेंगे कि अनुच्छेद 23 में क्या है। देखिए, अनुच्छेद 23 में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री बेगारी, यानी इसमें किसी भी व्यक्ति को खरीदने, बेचने और बेगारी तथा किसी प्रकार का बेगारी तथा किसी प्रकार का जबरदस्ती कार्य नहीं कराया जा सकता। देखिए, इसमें यह कहा गया, अनुच्छेद 23 में यह वर्णन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ ना तो व्यक्ति को मानव व्यापार किया जा सकता है, ना तो मानव को खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। उससे जो है किसी भी प्रकार की जो है जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते हैं, उसकी मर्जी के खिलाफ कार्य नहीं कर सकते। अगर कोई करवाता है तो उसके विरुद्ध हम न्यायालय में जा सकते हैं, अपील दायर कर सकते हैं और दोषी व्यक्ति को सजा मिलेगी। तो इसमें यह है। और इसके बाद जो अगला इसी में से जो दूसरा आपका आता है अनुच्छेद 24,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते हैं। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 में यह है कि अगर 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे कार्य नहीं करवाए जाएंगे, जोखिम के कार्य में नहीं रखा जाएगा। देखिए, इसमें यह कहा गया कि 14 वर्ष तक के आयु के जो बालक हैं उनसे किसी भी जोखिम भरे कार्य में उनको जो है नहीं लगाया जाएगा, अन्य किसी जोखिम भरे कार्य में उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी, उनको कारखानों में नहीं रखा जाएगा। अगर कोई भी 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से श्रम करवाता है और ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई भी होने का प्रावधान है। इसलिए 14 वर्ष तक के बालकों से किसी भी प्रकार का बलात् जबरदस्ती श्रम नहीं करवाया जा सकता, बलपूर्वक श्रम नहीं करवाया जा सकता। अब इसके बाद जो अगला हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में इसमें पूछ लेता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद के 25 से 28 के बीच में किया गया है, यानी अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में किया गया है। इसमें धर्म के जितने भी जो प्रावधान हैं उनको इसमें शामिल किया गया है कि धर्म के अंतर्गत क्या क्या समानताएं प्रदान की गई हैं। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद जो आपका 25, 26, 27 और 28 क्रम से एक बार पहले नोट कर लेते हैं, इसके बाद क्रम से अध्ययन करेंगे कि इनके अंतर्गत क्या क्या जो है स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। तो अनुच्छेद 25 में यह कहा गया अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका पालन कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी, किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। और अनुच्छेद 26 में यह कहा गया कि धार्मिक कार्यों, यानी कि धार्मिक जो भी कार्य है, पूजा प्रतिष्ठा वो करते हैं, सभी व्यक्ति धार्मिक कार्यों को करने के लिए उनको जो है उनका प्रबंध करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, अर्जन करने के लिए स्वामित्व वह जो है प्रशासन का अधिकार है, विधि संपत्ति इसको जो है अर्जित कर सकता है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। राज्य किसी भी व्यक्ति से ऐसे कर और जो है इसमें राज्य के द्वारा कर ना लेने का प्रावधान है, यानी कोई भी व्यक्ति अगर धार्मिक कार्य करता है तो उस पर राज्य किसी भी प्रकार का उनसे कर नहीं लेगा, प्रायः यह कर मुक्त होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी धार्मिक प्रतिष्ठान या कार्य होते हैं उस पर सरकार टैक्स नहीं लेती है, वह टैक्स फ्री होते हैं। अनुच्छेद 28 में राज्य वित्त से पूर्णतः किसी भी शिक्षा या संस्था धार्मिक कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थी किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश की बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं होगा। देखिए, इसमें यह कहा गया कि कोई भी धार्मिक प्रवचन सुनने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। उसकी मर्जी है तो वो सुनेगा, नहीं हो तो नहीं सुनेगा। ये जो है इसमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इसमें जो ज्यादातर पूछता है वो यही पूछता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में किया गया है। अब अगला जो हमारा आता है संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। हमारा अगला 5वां जो अधिकार है वो शिक्षा एवं संस्कृत संबंधी अधिकार। शिक्षा एवं
संस्कृति संबंधी अधिकार। देखिए इनका वर्णन जैसे हमने बताया, इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद में जो वर्णन किया गया, इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। 29 से 30 में इनका वर्णन अनुच्छेद के किया गया। देखिए इसमें यह कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ध्यान किसी के साथ भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखा जाएगा। केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी प्रकार की शैक्षिक समस्या नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 में यह प्रावधान किया गया। और जो अनुच्छेद 30 है, इसमें यह कहा गया कि अनुच्छेद शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की स्वतंत्रता होगी। कोई भी व्यक्ति शिक्षण संस्थान को स्थापित कर सकता है और उसको संचालित कर सकता है बगैर किसी रोक के। उस पर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न होगी। और लास्ट में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है वो आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका जो वर्णन है संविधान के अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। देखिए इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इससे देखिए एक प्रश्न यही बन गया कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। एक प्रश्न बना हमारा, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। यह हमारा 6वां मूल अधिकार है। तो इसी से एक प्रश्न बन गया, कभी कभी पूछ लेता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। देखिए इसमें कई आते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ये प्रत्यक्षीकरण, देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, जब ऐसे व्यक्ति को कोई भी पदाधिकारी गिरफ्तार करता है तो सबसे पहले बंदी व्यक्ति जो है यह न्यायालय से कहता है, प्रार्थना करता है कि उसे अवैध रूप से घोषित पकड़ा गया है और वह व्यक्ति न्यायालय में अपील कर सकता है। और न्यायालय जो है संबंधित अधिकारी को कहता है कि उसको तत्काल यानी कि बंदी को न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। और यही है बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए परमादेश क्या है? परम और आदेश। परम आदेश का मतलब है कि परमादेश या का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई भी पदाधिकारी अपने कार्यों का ठीक ढंग से पालन नहीं करता है तो न्यायालय के द्वारा परमादेश जारी किया जाता है। प्रतिषेध लेख, प्रतिषेध लेख क्या होता है? प्रतिषेध लेख ये होता है, यह एक आज्ञा पत्र होता है। जब भी कोई सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायाधीशों व अर्ध न्यायालय या न्याय के न्यायाधिकारियों को जारी करता है, इसमें यह आदेश देता है कि यह मामला उसके अधीन नहीं है, यह उसको जो है अग्रिम अपने न्यायालयों को भेज दे। और जो उत्प्रेक्षण है, उत्प्रेक्षण का मतलब होता है कि अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश देता है कि लंबित जो भी मुकदमे के निर्णय हैं उसे वरिष्ठ न्यायालय में अपने ऊपर के न्यायालयों में भेज दे। अधिकार परीक्षा, जब कोई व्यक्ति किसी पद के योग्य नहीं होता है और उसको उस पद पर रख लिया जाता है तो न्यायालय उस व्यक्ति से पूछता है कि आप जो है किस अधिकार से यह कार्य कर रहे हैं, और जब तक वह संतुष्ट नहीं होता है तब तक वह कार्य नहीं कर सकता है। तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा। ये व्यक्ति को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं वर्तमान में, और पिछले पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा समाप्त किया गया है। संपत्ति के अधिकार को इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो इसलिए वर्तमान में हमारे 6 मूल अधिकार हैं। कभी कभी ये भी प्रश्न बन जाता है कि हमारे मूल अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? तो मूल अधिकारों की कुल संख्या 6 है। मित्रों, अभी मौलिक अधिकार पर हमने चर्चा किया। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जैसे मेरे पिछले वीडियो में
आप सभी लोगों ने बहुत प्रशंसा की है और आप सभी लोगों ने लाइक सब्सक्राइब किया है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो संविधान से संबंधित मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, ये वीडियो आपको पसंद आएगा और यह आप अगली यूपी टेट सुपर टेट की परीक्षाओं में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। 2-4 नंबर के प्रश्न इनसे बनते हैं, आते हैं हर परीक्षाओं में। तो आप इस वीडियो को मेरे देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।